नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मछली की कीमत इंसानों की जान से ज्यादा हो गई। हम ये भी दिखाएंगे कि कहां नाबालिग लड़कियां गायब हो रही हैं। आईएसआई ने पटना में दी है दस्तक, तो रांची पुलिस को मिली है बड़ी सफलता और अपहरण किए गए टीएमसी के नेता को पुलिस ने छपरा से किया बरामद। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। महज 5 किलो मछली के लिए 4 लोगों की जान चली गई। दबंगों की दबंगई ने 4 जिंदगियों को पल भर में हमेशा के लिए सुला दिया। आप खुद देखिए कैसे 5 किलो मछली इंसानी जान पर भारी पड़ गई। मछली ने ली 4 लोगों की जान। मछली के आगे इंसानी जान की कीमत नहीं। 5 किलो मछली के लिए चला दी गोलियां। दबंगों की दबंगई ने खत्म कर दी 4 जिंदगी। जमीन पर पड़े इन चारों शव की कीमत मछली की कीमत से बढ़कर नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मात्र 5 किलो मछली के लिए इन 4 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी गई। इसके अलावा एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी भी है। ये चारों शव मनीष बिंद, जनार्दन बिंद, उदय बिंद और राम प्रवेश बिंद के हैं। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मछली का शिकार करते करते ये खुद दबंगों की गोलियों का शिकार हो जाएंगे। 6 गोली मारी। घायल के गो है? घायल 2 गो होगा। घायल 1 गो है। 1 गो कहाँ? उसे इलाज कहाँ हो रहा है? पटना भेजल गोली। पालीगंज और अरवल बॉर्डर के पास एक गांव पड़ता है, कोडीहरा। इस गांव के कुछ लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। मछली को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि उस काली रात को इनकी मौत भी दबे पांव चली आएगी और केवल 5 किलो मछली इनकी जान की कीमत बन जाएगी। मछली मारने वाले इन लोगों से कुछ दबंग अक्सर मछली की मांग करते थे। उस रात भी दबंगों ने मछली की मांग की। दबंगों के आतंक से डरे सहमे लोगों ने 2 किलो मछली दे भी दी, लेकिन दबंगों ने 5 किलो मछली की मांग की। गोली मारल। किसने मारा? मार के ये दुश्मन हले खोजी था कि हमरा 1 पसेरी दे, उतना सामान ना है तो देवी 1-2 किलो की बनावा। वही से वैसे काम कैला। 5 किलो मछली नहीं रहने पर देने से इनकार कर दिया गया। इनकार सुनना दबंगों को रास नहीं आया और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। 4 लोगों की मौत के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई। इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मछली को विवाद लेके तो अपराधियों के द्वारा हत्या किया गया है। इसमें हम लोगों ने दोनों जिलों के कई थाना और बड़े पदाधिकारियों की टीम बनाकर जो भी अभी तक अनुसंधान में प्राप्त हुआ है उस पर छापामारी की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र ही जो अपराधी है वो पकड़े जाए। सर, इसमें एक आई है नक्सली या फिर अपराधी गिरोह? अभी ये अनुसंधान का विषय है। हम लोग तो इसको अपराध ही मान के कार्रवाई कर रहे हैं। जिनका घर मछली के शिकार से ही चलता था, आज उस घर में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। इसमें अभी तक जो है कुल 6 व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई है और प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। विशेष छापेमारी टीम जो है विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। उनके जो ठिकाने हैं जल्द उनकी गिरफ्तारी की गई। अब तक पुलिस किसमें काम करती थी? इसके अंदर में जो लोग थे जो इन्वॉल्व थे उन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और पुलिस लगे इन्वेस्टिगेशन से और जो है अभी उनके जो छिपने के ठिकाने हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। उन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन सवाल मारे गए लोगों और उनके परिवार का है। आखिर दबंगों पर नकेल कब कसी जाएगी,
जिन परिवारों के घर का चूल्हा आज खामोश है, उसकी खामोशी का जिम्मेदार कौन है? आरोपी तो फिर भी पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना शायद उससे भी मुश्किल काम है। शशांक शेखर, जी मीडिया, विक्रम, पटना। यहाँ परिवार में अगर लड़की है तो परिवार के लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हर कोई सहम जाता है। वजह, इस इलाके से पिछले कुछ महीनों से दर्जन भर नाबालिग लड़कियां लापता हो गईं। इनमें से कुछ तो लौट आईं, लेकिन कुछ का कोई पता नहीं चल सका। आखिर गायब हो रही लड़कियों का क्या है मामला, आप खुद देखिए। कहां गायब हो रही हैं नाबालिग लड़कियां? थम नहीं रहा लड़कियों के गायब होने का मामला। गायब लड़कियों को ढूंढने में नाकाम पुलिस। नाबालिगों को गायब करने के पीछे किसका है हाथ? जिस परिवार में लड़की है, वो परिवार खौफ के साए में जी रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यह हाल है मधुबनी जिले का, जहां से नाबालिग लड़कियां गायब हो रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस जिले से पिछले 6 महीने में 12 से ज्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। जब हालात इतने भयावह हो तो चेहरे पर शिकन आना लाजमी है। गायब हुई इन लड़कियों में से 1-2 लड़कियां मिली हैं। पूरा इस पे ऐसा सस्पेंस है कि ये जो है सो या तो कहीं गुमराह करके अपना ऑटो यानी कि बाहर कहीं स्टेट बाहर अपना निकाल दिया होगा, या तो फिर मार दिया होगा, कहीं टपका देगा या फिर बेच देगा, कुछ भी कर सकता है जब उसके हाथ में है। तो पुलिस की कार्रवाई से आप लोग क्या कहेंगे? पुलिस की कार्रवाई से हम लोग कोई सहमत नहीं है। लेकिन बाकी लापता लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इनकी तलाश करने में इलाके की पुलिस भी फेल साबित हुई। ताजा मामला महिसाम गांव का। घर से पढ़ने के लिए निकली कक्षा 12 की छात्रा नीतू कुमारी शाम को अपने घर नहीं लौटी। परेशान परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। हर उस जगह तलाशा गया जहां उसके होने की जरा सी भी उम्मीद थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। नीतू का कहीं कोई पता नहीं चला। थक हार कर नीतू की मां ने थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करा दी, जिसमें मोहम्मद अमीरुद्दीन को नामजद अभियुक्त बनाया गया। कॉलेज गेल छले सर, कॉलेज से लापता छै। 9 बजे घर से निकलल छै, 9 बजे से आइ तक वापस नहीं एले। 20 तारीख सोम दिन 10वां महीना आइ तक हम सब खोजबीन में लागल छियै। सब आदमी परेशान छी, पागल के तरह कनै छी, लेकिन एखन तक पुलिस जे छै से कोनो एकर छानबीन कऽ के हमरा नजदीक नहीं पहुँचेलकै। थाने में दर्ज शिकायत के बावजूद नामजद आरोपी अमीरुद्दीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक कानून के हाथ उसके गिरबां तक नहीं पहुंचे और न ही लापता नीतू का पता चल पाया है। इस मामले में जब जिले के पुलिस कप्तान से बात की गई तो उन्होंने लड़कियों के गायब होने की बात स्वीकार की और जल्द ही उनके मिल जाने का भरोसा भी दिया। मैं उसको लोकेट कर रहा हूँ, उसका लोकेशन हम लोग पीछा कर रहे हैं कि कहाँ पर है। दूसरा चीज़, एक लदनिया से लड़की गायब हुई है, तो लदनिया का भी हम लोगों ने उसको ट्रेस आउट कर है। मैंने टीम गठित कर दिया है लदनिया में भी उसकी गिरफ्तारी के लिए। 1-2 रोज में सब रिजल्ट आ जाएगा आपके साथ। भरोसे को जमीन पर उतरने में कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लड़कियों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है? कौन है वो लोग जिन्होंने इस इलाके से उन परिवारों की नींद छीन ली है जिनके घर में लड़की है? बिंदु भूषण ठाकुर, जी मीडिया, मधुबनी। पटना में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दी है दस्तक। दिखाएंगे ये खबर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं आतंकी संगठन आईएसआई की। तो अब राजधानी पटना में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने दे दी है दस्तक। पटना के एक शख्स के पास आया पाकिस्तान से मेल में कही गई है आईएसआई में चयन होने की बात। पटना में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की धमक। आईएसआई में चयन किए जाने का भेजा गया ईमेल। पटना से आईएसआई ने किसका किया चयन? किसने भेजा आईएसआई के नाम पर मेल? क्या है पूरा मामला? जी हां, राजधानी पटना में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बात होने लगी है। अब यहां के लोगों को भी ये खुफिया एजेंसी अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान से आए मेल को देखकर यही लग रहा है। आखिर कौन है इस मेल के पीछे? मेल आने के बाद हड़कंप मच गया और तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मेल तो आप लोगों ने देख लिया है। उसमें जो हमको जो समझ में आया, क्योंकि हम लोग डेली मेल भी चेक नहीं करते हैं, हमको जो समझ में आया तो हमने देखा कि उसमें लिखा हुआ है इंटेलिजेंस इंटर services@gmail.com। तो हमको डर हो गया, एक तरह से समझिए कि हरासमेंट हो गया, कि परेशान हो गए हम। तो फ़ौरन जब थाना में गए तो उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, हम लोग हैं। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। ये हैं पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके के रिजवान अहमद। रिजवान जमाते इस्लामिया हिंद के अध्यक्ष और इन्हीं की ईमेल आईडी पर पाकिस्तान सरकार के नाम से ईमेल भेजा गया। इस मेल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई में चयन किए जाने की बात कही गई थी। हमारे मेल पर 9 तारीख को जब हमने मेल खोला 11:30 बजे के आसपास, तो एक मेल आया इंटेलिजेंस इंटर services@gmail.com से। तो हमने उसका एक FIR बना करके थाना में दिया, सुल्तानगंज थाना। तो उन लोगों ने रात हो गई थी, तो उन लोगों ने कहा कि कल हम लोग वो कर देंगे, इसको हिंदी करा देंगे। हिंदी में करा के दे दिया। उन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमको और हमारा FIR लॉन्च किया उन लोगों ने 11 तारीख को। हमको नकल भी भिजवा दिया वहाँ से और पूरा सपोर्ट करते रहे वो लोग। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने उसको सीनियर SP और ये पटना सिटी SP और IG को उसकी नकल जो है दे दिया हम लोगों ने। मेल पढ़ते ही रिजवान अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिजवान अहमद ने तुरंत इस मामले की जानकारी सुल्तानगंज थाने को दी। खबर मिलते ही पुलिस भी चौंक गई। साइबर क्राइम का मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। इनका आईडी ईमेल खोल के हम लोग देखे कंप्यूटर में, क्या मैसेज आया है, ISI का मैसेज दिया हुआ है कि इनका सिलेक्शन हुआ है उसमें। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई है उसका पता किया जाएगा, जैसा निर्देश होगा अपनी पदाधिकारी। बहरहाल अब देखना यह है कि यह मेल वाकई पाकिस्तान से आया है या फिर यह किसी असामाजिक तत्वों की हरकत है। इसका फैसला तो अब पुलिस की जांच के बाद ही होगा, लेकिन इस मेल ने इलाके में दहशत जरूर फैला दी है। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना। इधर रांची पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है जो दूसरे राज्यों से गाड़ियों की चोरी कर बेचा करते थे। इस गिरोह के पास से पुलिस ने चोरी की सरकारी गाड़ी भी बरामद की है। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह चढ़ा पुलिस के हाथ थे। चोरी की कई गाड़ियां और कागजात बरामद। गिरोह 50 से अधिक गाड़ियों की कर चुका है चोरी। हाथों में हथकड़ी लगे ये लोग कोई मामूली शख्स नहीं।
इन लोगों ने एक गिरोह बना रखा है। ये गिरोह भी कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि ये एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है। इस गिरोह के कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इन लोगों ने जो स्वीकार किया है, अभी तक लगभग 50 गाड़ियों की चोरी इन लोगों ने की है। और इन लोगों का मुख्य जो तरीका है वो बिहार की गाड़ी को चोरी करके झारखंड में लाके बेचना और यहाँ की गाड़ियों को बिहार में ले जाके बेचना। इसमें और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें कबाड़ी वाले होते हैं जो पार्ट्स और पीसेस में गाड़ियों को लेते हैं। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी ये फर्जीवाड़ा का काम करते हैं, जिसमें ब्लैंक रजिस्ट्रेशन कार्ड भी हम लोगों के पास है और भी गाड़ियों के कागजात हैं। गाड़ियों के जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं, वही नंबर प्लेट इस गिरोह की ताकत है। दरअसल गाड़ी चोरी के बाद चोरी की गई गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया करते थे। चोरी की गई गाड़ी में कौन सा नंबर प्लेट इस्तेमाल किया जाता था, अब आप ये भी सुन लीजिए। ये लोग दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों का नंबर प्लेट इस्तेमाल में लाया करते थे ताकि कोई पकड़ न सके। ये लोग चोरी की गाड़ियों को भी ओरिजिनल गाड़ी और जेन्युइन गाड़ी बना देते हैं। इनका जो तरीका है वो जो एक्सीडेंट में जो गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, उन गाड़ियों का नंबर ये लोग लेके फिर चोरी की गाड़ियों में उसी गाड़ी का नंबर को पंच कर देते हैं। तो उस तरह से वो फिर उसमें जेन्युइन एक नंबर भी आ जाता है और वो गाड़ी भी ओरिजिनल बन जाता है। और भी हम लोग इनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं, रिमांड पे भी लेके हम लोग पूछताछ करेंगे। अभी तक जो इन लोगों ने स्वीकार किया है उसमें लगभग 50 गाड़ियों की बात स्वीकार की है। पुलिस की माने तो ये गिरोह झारखंड और बिहार राज्य से गाड़ियों की चोरी किया करता था। पुलिस ने जो गाड़ी बरामद की है वो बिहार के मुजफ्फरपुर से चोरी की गई थी। चोरी की गई गाड़ी सरकारी गाड़ी थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रांची से चोरी की सरकारी गाड़ी को बरामद किया। पुलिस ने जब गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की तो बाकी लोगों के नाम भी सामने आ गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के दूसरे सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह है ये बिहार और झारखंड में 4 चक्का गाड़ियों की चोरी करता है। ये जो पूरी कार्रवाई हुई है उसकी शुरुआत हम लोगों को एक टिप ऑफ से हुई थी। मुजफ्फरपुर से एक सरकारी गाड़ी चोरी हुई थी जिसकी सूचना हम लोगों को मिली थी और हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक में पदस्थापित एक ASI ललन सिंह को ये सूचना दी थी। उन्होंने उस गाड़ी को रुकवाया। उसके बाद उस गाड़ी की जांच हुई। जांच करने पे ये पता चला कि वो गाड़ी मुजफ्फरपुर की एक सरकारी गाड़ी है जिसके बारे में हम लोगों को सूचना मिली थी। लगभग सभी जगह पे हम लोगों ने एक साथ एक अभियान चलाया। जो भी इनसे पूछताछ हम लोग करते गए, जो भी हम लोगों को क्लू मिलता गया, लिंक मिलता गया, इस पूरी कार्रवाई में अब तक 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्त में आया गिरोह बिहार से चोरी की गई गाड़ियों को झारखंड में और झारखंड से चोरी की गई गाड़ियों को बिहार में बेचा करता था। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद चोरी की गई कई गाड़ियों के बरामद होने की उम्मीद बढ़ गई है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। दोस्ती में दगाबाजी दिखाएंगे ये खबर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चंद रुपयों के लालच में दोस्त भी बन जाते हैं दगाबाज। यूपी से टीएमसी के एक नेता का अपहरण उसके ही दोस्तों ने कर लिया, लेकिन 4 दिनों के बाद पुलिस ने एक खंडहर से अपहृत नेता को बरामद कर लिया। 1 करोड़ रुपए के लिए दोस्तों ने किया था किडनैप। एक खंडहर में कैद कर 4 दिनों तक लगातार पिटाई। रुपए के लालच में कुछ दोस्त भी दरिंदे बन जाते हैं। इस कड़वी सच्चाई का ताजा उदाहरण है राजा जायसवाल नाम के शख्स की आप बीती, जिन्हें 4 दिन की तलाश के बाद सारण जिले के दाऊदपुर थाना इलाके के इनायतपुर गांव में एक खंडहर से ढूंढ निकाला गया है। पेशे से बिल्डर राजा जायसवाल यूपी के चंदौली जिले के रहने वाले हैं और चंदौली सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन चुनाव के दौरान राजू सिंह नाम के एक शख्स से दोस्ती करना इन्हें महंगा पड़ा। राजा के मुताबिक बीती 10 तारीख को राजू नाम के इनके दोस्त ने इन्हें एक प्लॉट की डीलिंग के लिए मुगल सराय बुलाया और फिर वहां इनसे ये कहा कि एक शादी में बक्सर जाना है
जिसके बाद सभी ट्रेन से बक्सर गए, लेकिन बक्सर के बाद राजू अपने कुछ और साथियों के साथ इन्हें कहीं और ले जाने लगा। संघमित्रा एक्सप्रेस से 10 बजे मुगलसराय से बक्सर आके उतरे। वहाँ से उन लोगों के साथ हम गाड़ी से 4 व्हीलर से गए। कुछ दूर चलने के बाद 4-5 घंटे हमको कुछ समझ में आया उन लोग की हरकतों में फर्क, तो हम उतर के गाड़ी के नंबर मैसेज किए एक मित्र को अपने। उसके बाद जो है और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।